हेलो, स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स विद अजित प्रभाकर में। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये अपना तीसरा क्लास है अलजेब्रा का। और सारा मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ एसएससी सीपीयू एंड सीजीएल में पूछे हुए 2019 में सारे सवाल मैं ले रहा हूँ। अल्टरनेट अपना आ रहा है क्लास नंबर सिस्टम और अलजेब्रा का वेरिएशन। हम लोग देख रहे हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन अभी पैटर्न में है और किस टाइप का क्वेश्चन अपने एग्जाम में आ रहे हैं। तो आपके सामने ये पहला क्वेश्चन है, ये जो मैंने लिया हुआ है, ये 12 दिसंबर 2019 सीपीयू में पूछा हुआ था। तो यहाँ पे अपना पहला सवाल है, अलजेब्रा का है। ये आप देखने में अलजेब्रा का भी है और चाहें तो आप मैक्सिमम मिनिमम में भी आपको इस टाइप का सवाल देखने के लिए मिलेगा। तो हम लोग अलजेब्रा में डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये अलजेब्रा का ही पार्ट है। मैक्सिमम मिनिमम में भी हम लोग इस टाइप के सवाल देखेंगे। तो यहाँ पे पूछ रहा है, इफ x एंड y आर द रियल नंबर देन द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। और ये अपना ऑप्शन है। मैं आप लोगों को डेली मैं ये नहीं बोल सकता कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप लोग खुद से अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो लोगों के साथ शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। और साथ में मैंने डेली एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ। जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं उसी से रिलेटेड मैंने जो कॉन्सेप्ट सिखाया होता है उसी से रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को देता हूं कि आप लोग घर में कीजिए, होमवर्क कीजिए और उसका आंसर जो है मेरे कमेंट बॉक्स में दीजिए। उससे क्या होगा, आप लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ मुझे आता है, मैं सवाल कर रहा हूँ। इसलिए आप लोग खास करके वो सारे सवाल जो मैं छोड़ता हूँ उसका आप लोग घर में बनाइए और उसका जो है आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए ही, इतना जरूर कीजिए आप लोग। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं अपने सवाल पे। पूछ रहा है लिस्ट वैल्यू यानी कम से कम मान इस एक्सप्रेशन का क्या होनी चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसे करने के लिए बहुत सारे मेथड है। मैं आपको पहला डेरिवेशन मेथड सिखाता हूँ। डेरिवेशन मेथड क्या होता है, अगर एज ए मैं स्टूडेंट इसे सोल्व करना चाहूँ, एज ए स्टूडेंट मैं इसे सोल्व करना चाहूँ तो इसका आंसर मैं ऐसे ही डायरेक्ट बता सकता हूँ, -4 होगा। क्या मैंने कैसे किया ये चीज़ मैं आपको अब बताता हूँ। डेरिवेशन मेथड होता क्या है, जैसे मैं बात करूँ, आपके सामने कोई दिया हुआ है, कोई फंक्शन है x² - 4x + 2 है। ये आपके सामने कोई इक्वेशन है। अगर बोले इसका डेरिवेशन निकालिए, डेरिवेशन कीजिए इसका x के टर्म में, तो आप क्या करेंगे, dy/dx करते हैं। जब इसका आप x के टर्म में डेरिवेशन करते हैं तो ये क्या हो जाता है, d/dx x² प्लस dy/dx 4 आप लोग क्या कर लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं और प्लस dy/dx 2 करते हैं। क्या आप लोगों को ये सारा चीज़ मालूम है? अगर मालूम नहीं है इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ। जैसे आपके सामने होता है x⁴n, अगर इसका डेरिवेशन आपको x के टर्म में निकालना है तो होता है n × x⁴n - 1, n × x⁴n - 1 ये अपना होता है। और कांस्टेंट टर्म का डेरिवेशन 0 होता है। कांस्टेंट टर्म का डेरिवेशन क्या होता है, 0 होता है। ये सारी बातें मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आप लोग जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं हैं वो भी बातों को समझ पाएँ कि मैं क्या लिख रहा हूँ और मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये अपने मेरे सामने है। अगर इसका डेरिवेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, आप बोलेंगे 2x आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा और ये कांस्टेंट टर्म है तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि 2x + 4, अगर इस फंक्शन का हम लोग डेरिवेशन करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2x + 4। ठीक है, तो इसी टाइप से हम लोग यहाँ भी डिस्कस करेंगे। मिनिमम मान निकालने के लिए सारा टर्म आपका देख रहे हैं स्क्वायर में है। सारा टर्म क्या है आपका, स्क्वायर में है। सारा टर्म क्या है आपका, स्क्वायर में है। अगर आप y का या x का कोई भी मान रखते हैं, कितनी भी बड़ी से बड़ी मान रख दें या कितनी छोटी से छोटी मान रख दें, आपको पता है कि ये स्क्वायर में है, इसके अंदर कोई भी मान होगा, स्क्वायर है तो ये क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा।
कोई भी मान होगा ये क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा। इसलिए मुझे वो मान लेना है कि इस फंक्शन का, इस इक्वेशन का मुझे मिनिमम मान मिले। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक टर्म है x माइनस 2, यहाँ पे एक टर्म है x माइनस 3। अब x का मान मैं लूँ कौन सा लूँ जो ये जिसको इसे 0 बना दे। तो मैं वैसे नहीं ले सकता क्योंकि मुझे पता नहीं कि x बराबर 2 लूँ या x बराबर 3 लें कि हमारा मान मिनिमम आए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा सिंपल करेंगे। और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि y माइनस 3 है, तो इसे तो हम लोग 0 कर सकते हैं। y बराबर अगर हम लोग 3 मान ले लें तो ये टर्म अपना क्या हो जाएगा, ये टर्म अपना 0 हो जाएगा। यानी कि अब हमारा इक्वेशन थोड़ी सी शॉर्ट हो गई। 4 इंटू एक्स माइनस 2 पर पावर होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 पर पावर होल स्क्वायर, इक्वेशन हो गई मेरी छोटी। अब करते हैं हम लोग डेरिवेशन। अब हम लोग यहाँ से डेरिवेशन जब करेंगे, मैंने आपको बताया, तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 एक्स माइनस 2 और माइनस 2 दूनी 4 एक्स माइनस 3 यहाँ आ जाएगा। मिनिमम वैल्यू के लिए डेरिवेशन निकाल के उसके बराबर हम लोग क्या कर लेते हैं, 0 कर लेते हैं, तो उसका मान क्या आ जाता है, मिनिमम आता है। ठीक है, अब यहाँ से क्या आ जाएगा, 8x माइनस 16 माइनस 4x प्लस क्या 12 इक्वल टू 0। आप लोग देख रहे हैं यहाँ से क्या आ जाएगा, 4x माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी x बराबर क्या आ जाएगा, 1। यानी कि इस फंक्शन में आप x बराबर 1 मान रखेंगे तो आपका मिनिमम मान आएगा। इस एक्सप्रेशन क्या क्या आएगा, मिनिमम वैल्यू आएगा। चलिए हम लोग रख के देख लेते हैं। जैसे आपके सामने एक्सप्रेशन है 4 इंटू एक्स माइनस 2 पर पावर होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 पर पावर होल स्क्वायर। अब हम लोग x का मान यहाँ पे 1 पुट करते हैं, तो आप जान रहे हैं 1 माइनस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 आ जाएगा, 4 इंटू 1 4 आ जाएगा, और 2 इंटू 1 माइनस 3 माइनस 2 पर पावर होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 2 इंटू 4 यानी कि 4 माइनस 8 बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 4। क्या आप लोगों को बात समझ में आई? यही अपना मिनिमम वैल्यू है इस एक्सप्रेशन का। ये अपना बी नंबर ऑप्शन मेरा आंसर है। क्या आप लोगों को बात समझ में आई? अब कुछ मेरे भाई ऐसे भी होंगे जिनको कि डेरिवेशन मेथड नहीं आता होगा, तो उनको घबराने की कोई बात नहीं। तरीके बहुत हैं करने के सवाल, एक तरीके नहीं होते, बहुत सारे तरीके हैं। अब मैं सिखाता हूँ कि जिसे डेरिवेशन मेथड समझ में नहीं आता है वो सवाल को कैसे करें। अब उनके लिए जैसे एक्सप्रेशन है अपना, क्या ये टर्म को तो 0 कर दिए, हमारा एक्सप्रेशन आ गया 4 इंटू एक्स माइनस 2 पर पावर होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 पर पावर होल स्क्वायर। ये मेरा अपना शॉर्ट फॉर्म में, ये तो इस टर्म को मैंने 0 कर दिया इजी करने के लिए। अब क्या करते हैं कि हम इसे तोड़ लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, क्या x माइनस 2 का होल स्क्वायर करके ये टर्म आ जाएगा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, ये आ जाएगा। वही कर दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 16x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 18 माइनस प्लस 12x, ये आ जाएगा। आप देख रहे हैं x का टर्म कौन कौन सा है, ये है। यहाँ से क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर, 4x में 2x जाएगा, क्या आ जाएगा आपका 2x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 4x। क्या इतनी सी बात आपको समझ में आई? क्या इतनी सी बात समझ में आ गई आपको? अब यहाँ से हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं, 2x माइनस 2x माइनस 1। क्या यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई? अब यहाँ से हम लोग ऐसे कर लेते हैं, 2 यहाँ से कॉमन लिए हुए हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 2 कर सकते हैं क्या? क्या माइनस 2 हम लोग कर सकते हैं? आप बोलेंगे बिल्कुल कर सकते हैं। अरे यही तो किया मैंने, यहाँ पे प्लस 1 कर दिया, माइनस 2 घटा दिया, माइनस 1 था माइनस 1 तो आ गया। अब क्या हम लोग इसे x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या हम x बराबर
जीरो पुट करके ये टर्म को जीरो कर सकते हैं, x बराबर 1 पुट करके इस टर्म को जीरो कर सकते हैं। यहाँ से भी आपको x बराबर 1 ही मान पुट करने के लिए आया। बात समझ में आ रही है? x बराबर क्या आ गई? 1 आ गई। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 2 गुना -2 इक्वल टू -4, जो कि अपना आंसर बी नंबर है। क्या आप लोगों को इतनी सी बात, दोनों तरीके थे सवाल करने के, क्या दोनों तरीके में से आपको सारे आ गए? ये आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है। मैंने बताया कि आपको ये सारा क्वेश्चन मैं मैक्सिमम मिनिमम में भी करवाऊंगा, तो लेकिन अब अभी हम लोग अलजेब्रा पढ़ रहे थे, तो अलजेब्रा में ये आया था लिस्ट वैल्यू, हम लोगों से पॉसिबल वैल्यू पूछा हुआ था, तो एज ए वो मिनिमम वैल्यू ही चाह रहा था, तो हम लोगों ने मिनिमम वैल्यू निकाला। ये अपना दूसरा सवाल है जो कि आप लोगों को करनी है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करनी है। तो आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और ज़रूर लिखना यार, ठीक है? ओके, ये क्वेश्चन देख लो अच्छे से। क्वेश्चन है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 9 - x इंटू 2 - x। ये एक्सप्रेशन है आपका, इसका मिनिमम वैल्यू आपको बतानी है, कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूँ। ये आपके सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन को आप लोग, ये भी सीपीओ के एग्जाम में पूछा हुआ था 12 दिसंबर का। ये क्वेश्चन है आपका √x + 1/√x = 3, x ग्रेटर देन 0, x 0 से बड़ी है, देन आपको ये वैल्यू, इसका मान बतानी है। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। आप लोग ऐसे क्वेश्चन में आप लोग जानते होंगे कि अगर x + 1/x = a है तो x² 1/x² बराबर a² - 2 होता है। इतना बात आपको पता होगा क्या? इतना बात आपको पता है? चलिए, अगर इतनी बात आपको पता है तो यहाँ से अपना दिया हुआ है √x + 1/√x = 3, तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं x + 1/x, इसी का तो स्क्वायर टर्म हो जाएगा ना। ये क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9 - 2, यानी कि क्या आ जाएगा? 7। क्या आ जाएगा? 7। क्या अब यहाँ से हम लोग फिर निकाल सकते हैं x² + 1/x² बराबर 7 का 49 - 2, यानी कि क्या आ जाएगा? x² + 1/x² बराबर क्या आ जाएगा? 47। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? अब यहाँ से अगर हम लोग एलसीएम लेंगे, x² + 1 बराबर क्या आ जाएगा? 47x²। यहाँ तक क्लियर है? क्या 47 को अब अगर हम लोग यहाँ पे ले आए तो x² कॉमन ले लें तो x² - 47 हो जाएगा क्या? अब बराबर -1 हो जाएगा। क्या यही चीज़ मुझसे यहाँ पे पूछ रहा था? क्या यही टर्म, क्या यहाँ मुझसे पूछ रहा था क्या फाइंड करना? तो मान क्या आ गया? -1। ऑप्शन मेरा कौन सा है? सी नंबर अपना ऑप्शन है। क्या आप लोगों को बातें समझ में आई? सवाल बहुत छोटा था, 1 सेकेंड भी नहीं 10 सेकेंड भी आपको नहीं लगता ये सवाल को करने में। बगैर कलम कॉपी छुए हुए आप इसका आंसर बता सकते थे। लेता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसका ऑप्शन भी आपके नीचे है, इसे सोल्व करना है आपको। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है। ये क्या है? अगर आप इसे a मान लेते हैं और अगर ये a है और ये क्या है? b है, तो ये आपका फॉर्मूला बना देता है। क्या बना देगा? a² - b²। नीचे क्या है? a² + b² + 2ab + 2ab। यहाँ से 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इंटू 2ab बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? यानी कि अपना आ गया a² - b² बटे a² + b² + 2ab। 2ab आ गया। यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? a + b इंटू a - b। ये क्या हो गया? a + b पर होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या ये a + b पर होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा? ये आप लोग यहाँ से आप करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना ही आएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से मेरा एक्सप्रेशन आ गया a - b a + b। जब आप इसे सोल्व करेंगे आ जाएगा क्या? 4.669 - 2.331
डिवाइड बाय 4.669 प्लस 2.331। जब आप इसे करेंगे आ जाएगा 8669 नहीं है ना, हाँ 8332 और यहाँ से आ जाएगा 6.99 6310 0 9110 7310 और 639110 ये अपना आ जाएगा। आप देख रहे हैं जब आप इसे भाग देंगे तो लगभग 1/3 से जाएगा, 1/3 से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर। 1/3 होता है ना, 1/3 होगा ना, 0.66। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेता हूं आपके सामने। देखिए ये सवाल को मैं एक बार फिर से आपको थोड़ा डिटेल से समझा देता हूं। एक स्टूडेंट पीछे से बोला कि समझ में नहीं आया, फिर से बताइए, तो मुझे लगा कि आप लोगों को भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए मैंने यहाँ से क्या इसे मैंने क्यों बोला कि ये भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर बन जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका बाहर में क्या है, 9। जब हम लोग इसके स्क्वायर के अंदर लेके जाएंगे तो क्या ये 3 जाएगा अंदर, अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 या 21 बच गया कितना, 2 7 या 21 2 23, 7 या 21 2 23, 2.223 आ गया। क्या यही चीज़ मेरा यहाँ पे आ गया, बात समझ में आई। बस इतना सा ही मुझे समझाना था, मुझे लगा शायद आप लोग कर लेंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा भूल गया था। चलिए मैं आपको यहाँ तक भी बता दिया। तो ये क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर, ये क्या हो गया ए स्क्वायर, तो ए माइनस बी पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये क्या फॉर्म बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ से मेरा ए प्लस बी कट जाएगा, ये आ गया। जब आप इसे करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2.338 और यहाँ आ जाएगा 6.6 नहीं, ये आ जाएगा 7.00। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। यहाँ से अगर हम लोग पॉइंट कर देते हैं तो यहाँ से आ जाएगा आपका लगभग 0.3 के आसपास कुछ समथिंग आएगा। तो इसके नियर में आपका जो आंसर है, आपका ये नियर में आंसर है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0.467। नेक्स्ट क्वेश्चन अब ले रहा हूँ। बात आप लोगों को अब समझ में आ गई होगी कि मैंने कैसे लिखा। ये आपके सामने 5वां नंबर क्वेश्चन है। 5वां नंबर क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देखिए। ये आपके सामने x बराबर ये दिया गया है 5.51, y बराबर 5.52 एंड z इक्वल टू 5.57। देन द फाइंड द वैल्यू आपसे ये पूछ रहा है x क्यूब y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz। ऐसे फार्मूला का मैंने पहले भी आपको 2 फार्मूला बता दिया हूँ। आज इसका तीसरा क्या किस टाइप का होता है, इसको और कैसे लिखा जा सकता है। जैसे आपके सामने है x क्यूब y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू, मैंने आपको 2 तरीके पहले भी बता दिए। अब इसको और भी तरीके से कैसे लिखे जा सकते हैं वो देखिए। 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूला को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 2 तरीका मैंने आपको पहले भी बताया था। बस अब कुछ नहीं करना है, ये सवाल पे आपको अपना वैल्यू पुट कर देनी है। यहाँ से आपका इसका मान आ जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं 1/2 है और ये क्या है, ये तीनों x प्लस वाई प्लस जेड को अगर हम लोग जोड़ेंगे 7 2 9 1 10 करी 0 और 5 या 15 1 16 और 16, यानी कि ये आ गया आपका। और इनटू में क्या है, इनटू में है x माइनस वाई। अगर x माइनस वाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0.01 आ जाएगा क्या, इसका स्क्वायर। आप बोलेंगे बिल्कुल। प्लस y माइनस जेड, वाई माइनस जेड करेंगे तो 0.05, ये माइनस में ही रहेगा, माइनस करिए या प्लस करिए, इसके ऊपर स्क्वायर है वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा, इसलिए मैं उसको माइनर कर रहा हूँ। इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर आप कहेंगे z माइनस एक्स कि ये क्या हो जाएगा, 0.06 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इतनी सी बात थी।
अब क्या है, यहाँ से 1/2 से आप इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये क्या आ जाएगा 8.30, और यहाँ से क्या आ जाएगा, क्या आप इसे 1/40 प्लस 25/1000 प्लस 36/1000 लिख सकते हैं। जब आप इन लोग इस सारे को सोल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 26 25 आ जाएगा 6 6 12 62 बाय 1000 ही 10,000 आ जाएगा, 4 जीरो हो जाएगा ना, 100 का स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरो आ जाएगा, और इंटू क्या है 8.30, इंटू क्या है 8.30। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 51 पॉइंट कितना आ जाएगा 46, 51.46 यानी कि ये आ जाएगा, ठीक है 514.60। यहाँ तक दिख रहा है ना कंप्यूटर साहब, दिख रहा है नीचे तक, बिल्कुल दिख रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ क्या है 4 जीरो है, यहाँ क्या है 3 डिजिट है, यानी कि एक पॉइंट देके अगर ये करेंगे तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ जा रहा है, ऑप्शन मेरा कौन सा आ जा रहा है। इतना करने की भी ज़रूरत नहीं थी, मैं आपको बताता हूँ इसको शॉर्ट में कैसे करनी है। ये अपना आंसर हो गया, यहाँ से ये तो हो गया कि आप पूरे तरीके से गुना भाग करके आंसर निकाले, लेकिन आपको अगर इतना गुना भाग नहीं करना है फिर भी आपको आंसर लाना है तो कैसे करेंगे। आप यहीं से देख लिए आपका कितना आ रहा था 514 पॉइंट समथिंग कुछ भी आ रहा था, सबका बटे में क्या आ रहा था 1/25/10,000 एंड 36/10,000। कितना जीरो है आप बोलेंगे, ये तो 4 जीरो 4 डिजिट के बाद, यानी कि एक डिजिट मेरा अपना यहाँ पे है, यानी कि 5 डिजिट लेगा तो 5 डिजिट कहाँ से आ रहा है, ये कहीं ऑप्शन में आ रहा है, ये अपना क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। ये तो काफ़ी बड़ी संख्या हो जाएगी, ये तो बहुत बड़ी हो ही नहीं सकता। ये इसमें और इसमें ऑप्शन में था कि थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होती, लेकिन ऑप्शन कौन सी है अपना सी नंबर अपना ऑप्शन है। तो दोनों तरीका था, जल्दीबाजी ऑप्शन से आप जा सकते थे, ऑप्शन से जाते तो आपका जल्दी आंसर आ जाता है, ऐसे आप गुना भाग करके भी आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं लेता हूं विदा। आप लोग इसी तरीके से प्यार देते रहिए, लोगों के साथ शेयर करते रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और नीचे जो मैंने सवाल छोड़ा है उस पर कॉमेंट जरूर करना। ओके बाय।